12 मई को जब सीज फायर का लास्ट डे इंडिया पाकिस्तान का, उसके बाद होने क्या वाला? हमारी तरफ से तो वी आर रेडी। आपसे सहन नहीं होनी थी मार तो पहली शुरुआत, क्योंकि एक वहम डाल रखा था उन्होंने कि हम लोग कर लेंगे कुछ और इंडिया कुछ नहीं कर। यूएसए की क्या इन्वॉल्वमेंट है? डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी करा कि वो पीस चाहते हैं, उन्होंने दोनों कंट्री से बात करी है, सीज फायर होगी। ब्लडी सैंडविच बिटवीन चाइना एंड यूएसए और उसके साथ पिंग पोंग खेलते हैं। सर, अगर यूएस 9/11 करने के बाद उसामा बिन लादेन के पीछे जाता है, पूरा अफगानिस्तान को इन्वेड कर देता है, हजारों कैजुअलिटीज होती हैं, उसके बाद भी एवरीबडी स्टैंड्स विद यूएस सेइंग दैट यूएस इज अगेंस्ट टेररिज्म, बट आज ट्रंप ने कोई साथ नहीं दिया, तो हमें ट्रंप पे ट्रस्ट करना चाहिए। कम ऑन प्लीज आइडेंटिफाई हु इज अ रियल ह्यूमन। आप उसको सपोर्ट किया, आपसे हमारा पलड़ा छुट चुका है। एंड एज आवर ऑनरेबल रक्षा मंत्री सेड इट, पिक्चर अभी बाकी है। तो सर, इंडिया ने न्यूक्लियर स्पेस हिट करा था, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसा नहीं मान रहे। उनके मानने से क्या नहीं होता। वी हैव गिवन एम्पल प्रूफ। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही है कि कौन करता है रातों में अटैक, वो लोग कायर होते हैं। आप ही का एक मिनिस्टर था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था पार्लियामेंट में, वेयर आर आर्मी हैड बराउंड। कहाँ किस मोड़ पे लेके आ गए, रात को अटैक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपने पहलगाम में 69 लोगों के ऊपर किया एंड वो प्रूव हो चुका है, आप क्या कर रहे हो? सो सर, इंडिया का इस टाइम सबसे बड़ा सवाल एक ही है। देश का हर वासी यही जानना चाहता है कि आखिर 18 मई को जब सीज फायर का लास्ट डे इंडिया पाकिस्तान का, उसके बाद होने क्या वाला? You see, every time battlefield has got a different faces. We पाकिस्तान ने कभी, जब पहलगाम का एपिसोड हुआ था, उसने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि दैट इंडिया विल स्ट्राइक बैक लाइक दिस। हाँ जी। Right? We have done our bit. We smashed their bases, airfields, terrorist hideouts. We were involved. So, but I will not elaborate. Now ceasefire जो है, सडन ceasefire, एक तो होता कि that you start getting indicator. हाँ जी। कहने का मतलब आपको कुछ उसके इंडिकेटर मिलने शुरू हो जाते हैं, शायद वॉर इज डिपिंग। ओके, अब 9th के एपिसोड के बाद, 9th मई के एपिसोड के बाद, सडनली द डीजीएमओ ऑफ पाकिस्तान गिविंग अ कॉल टू डीजीएमओ ऑफ इंडिया, 3:30 पे वो कॉल करते हैं और बोलते हैं कि भाई वी आर इन शम्बल्स, हम माफ कर दो और सहन नहीं होता। चलो, बीइंग अ प्रोफेशनल आर्मी, पहली बात तो जूते बहुत पड़े हैं उनको। There is no doubt about it. They have been totally into shambles at present. आपसे सहन नहीं होनी थी मार तो पहली शुरुआत, क्योंकि उनका बड़ा वो दिमाग में एक वहम डाल रखा था उन्होंने, और कि हम लोग कर लेंगे कुछ और इंडिया कुछ नहीं करेगी। अब जब सडनली ये हुआ है सीज फायर, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई का माहौल खत्म हो गया। दो, यू कैन नॉट से कि चलो जी 9:05 बज गए हैं, फैक्ट्री बंद हो गई, काम खत्म। इंडियन आर्म फोर्सेस नेवर स्लीप। और मैं ये बताना चाहता हूं, आज भी, अभी भी, इसी टाइम भी, यू आर अंडर आवर सर्वेलेंस। हम लोग आप लोगों को देख रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बता दिया है, और ऑनरेबल रक्षा मंत्री ने भी यही बताया है, पिक्चर अभी बाकी है। ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आपको यकीन नहीं होता था, और अभी आप ये रखिए, थोड़ी सी भी चिंगारी, क्या अगर आपने लेटर पकड़ने की कोशिश की, विल कट योर ब्लडी हैंड्स। तो सर, राजनाथ सिंह ने जैसे बोल दिया क्लियरली कि वो टॉलरेट नहीं करेंगे पाकिस्तान की कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी या उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं पर भी। आपने जैसे बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में अभी बहुत कुछ बाकी है, तो क्या क्या बाकी है और क्या क्या हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जब से युद्ध विराम हुआ है, कहने का मतलब सीज फायर हुआ, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बाकी है, हमारी तरफ से तो वी आर रेडी। हाँ जी।
हम कोई भी लिमिट में चले जाएंगे मिलिटेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज को स्नब करने के, और उसके लिए हम लोगों को बाहर के मुल्क की कोई जरूरत नहीं है. वी आर इन कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड वी आर एब्सोल्युटली इन अ फुल फॉर्म. रही बात पाकिस्तान की तरफ से, वो पहले थोड़ा सा अपने नुकसान को कवर तो कर ले. लोन तो ले, वो फिर भी अगर उसको लगता कि दे आर स्टिल कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट एनी मिस एडवेंचर रिलेटेड टू एनी टेररिस्ट एक्टिविटी, तुम याद कर लेना. जब जब आपने कुछ किया, बालाकोट को भी याद कर लेना. इस वाले को तो कह रहे सबसे बड़ा एक जवाब दिया हमने तुम लोगों को. तुम्हारी धज्जियां उड़ा दिया हमने तुम्हारे बेसिस की. और कुछ और भी हुआ वो हम बात करूंगा दैट इज सब्सिक्वेंटली. क्या क्या हो सकता है वो तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है. यू पीपल आर अंडर प्रोबेशन, वी आर वॉचिंग. सो सर, अभी जैसे कि सीज फायर हो गया, पाकिस्तान को बुरे तरीके से इंडिया ने हरा दिया, हम जैसे देख रहे हैं. यूएसए की क्या इन्वॉल्वमेंट है? डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी करा कि वो पीस चाहते हैं, उन्होंने दोनों कंट्री से बात करी है, सीज फायर होगी. यूएसए का क्या रोल और इन्वॉल्वमेंट है सब में? देखो, यूएसए पहली बात तो यह है कि मैं एज ए पर्सन, और अभी जो हाल ही में उनके प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया एंड ही हैज टेकन अ यू टर्न स्ट्रेट अवे कि आई हैव टोल्ड देम एंड दे हैव डन इट. कम ऑन, वी आर आल्सो एब्सोल्युटली वेरी मैच्योर्ड ऑन आवर ब्रेन्स. एंड सडनली आपके कहने के बाद 2 घंटे बाद फिर दोबारा से वो सीज फायर तोड़ता है. एक्चुअली उसका अपना दिमाग तो है नहीं पाकिस्तान. ये ब्लडी सैंडविच बिटवीन चाइना एंड यूएसए. वो उसके साथ पिंग पोंग खेलते हैं. और पिंग पोंग कैसे खेलते हैं? दे थ्रो द बोन, दे ब्लडी दिस पाकिस्तान सो कॉल्ड, आई कॉल इट अ पोमेरियन. वो दौड़ा दौड़ा आता है, पिक्स अप. कोई भी और दे देगा वो उसके पास चला जाएगा. तो चाइना डिडंट लाइक इट. तो मुझे उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग से कोई मतलब नहीं है. यूएसए का जो है, sincerely we were not comfortable whenever president of US coming and making statements. Right. No. At least अभी थोड़ा सा हर कॉमन मैन को और हमारे कंट्री को पता लग गया who's who. Right. Okay. And आप कह रहे हो कि नहीं मैंने हेल्प की थी. Come on, why are you changing statement after every 6 hours? Be very firm. Why you are annoyed? And ऐसा क्या है? And ऐसा क्या सपोर्ट मिला है हमें? You never gave us a F-16. You never gave us a F-35. What? You know, like, ठीक है, हमारी डिप्लोमेसी जो उनके साथ ताल्लुक आता है, is a very healthy, and the credit goes to our government actually. Modi government. And our foreign policy also. Right. We are actually maintaining a good relation. Yeah. And उन्होंने rather than talking about the trade, well, there is something of patriotism also. Okay? आप हमारा इतिहास देखिए और हमारा हिस्ट्री देखिए. हम एक बार जवाब दे दी तो दे दी. और we consider country first. We don't believe कि we are not tradesmen people. वो हमारे में नहीं है. We are the land of warriors, land of Sufis, land of great saints. Everybody is from our land. वो हमारा कुछ वजूद है. तो अगर यूएस बोलता है CEO of Apple company, you don't make a Apple, don't have a kind of this company established in India. Oh, go back here. What is so great about it? I mean, if we are not addicted to any kind of a mobile system at all. अगर हम ऐसे अच्छे हथियार बना सकते हैं तो अपना मोबाइल भी बना लेंगे.
सर, और अगर इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर इंडिया चाहे उनको बॉयकॉट कर दे, उनका लार्जेस्ट बिजनेस जो इंडिया से आता है उस कंपनी को, वो भी बंद हो जाएगा, और उनकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी भी कंपनीज, आई थिंक इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस फॉर दैम. Yes, we are very much famous here. Actually, our outlook toward the every country, every part of the globe is totally different. हम हर एक इंसान को अच्छा समझते till they prove themselves monkey. अग्री. तो सर, अगर यूएस 9/11 करने के बाद उसामा बिन लादेन के पीछे जाता है, पूरा अफगानिस्तान को इन्वेड कर देता है, हजारों कैजुअलिटीज होती हैं, उसके बाद भी एवरीबडी स्टैंड्स विद यूएस सेइंग दैट यूएस इज अगेंस्ट टेररिज्म. बट आज ट्रम्प ने कोई साथ नहीं दिया है, जब इतना बड़ा पहलगाम अटैक हो गया इंडिया पे, इतनी इनोसेंट लाइव्स गई, तो हमें ट्रम्प पे ट्रस्ट करना चाहिए. We are absolutely, देखो, when it comes to our own country, I as an Indian, you as an Indian, or being a soldier, I will not tolerate any amount of a terrorist attack that on a innocent people. और उसको कोई भी, चाहे वो सपोर्ट करता है, कोई भी कंट्री है, whether it's a US or anyone, definitely we should not trust it. भाई हमारे कंट्री में है, हमारे वो हैं, those young girls, sisters of ours, they have suffered. That's the reason the Operation Sindoor was purposely kept. Right. You also know it. Yeah. तो why जब तुम्हारे कंट्री में होता है तुम इन्वेड कर देते हो, और जब हमारे होता है तो आप लोग सबूत मांगते हो. आप बोलते तो हो absolutely, and this time we are given, तो किसी को पिंच नहीं होना चाहिए. And if you are trying to mediate कि नहीं छोड़ दो, I'm so sorry. Ask the family who had lost their husbands. तो आपको क्या लगता है कि ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहा है? ये कोई जियोपॉलिटिकल मूव है जहां पर वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करना चाहता है, इंडिया को भी सपोर्ट करना चाहता है? पहले उसने क्लियरली बोला कि मैं इंडिया के साथ हूँ, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म. सडनली ये शिफ्ट कैसा है कि अब उसको पाकिस्तान के साथ भी रखना है? बिकॉज ऑफ कोर्स वी नो कि आईएमएफ ने सेकंड राउंड ऑफ लोन भी अप्रूव कर दिया पाकिस्तान को, एंड यूएस हैज द बिगेस्ट से 16%, 17% वोट दे हैव इन आईएमएफ. So why do you have a dual standards? IMF is given $1 billion loan, and immediately that too when the balloon is up. तो क्या बताना चाह रहे हो? Even if you tell a small child also, ना, कि that I have given to something to a small toy to your, क्या कहते हैं, the boy who is in your class, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, कहेंगे no, you're not my person. Right. Okay. And second thing, you are also supplying a kind of some material weapon system to Turkey. टर्की नहीं कहे वेरी हैप्पीली, और टर्की पहली बात यह है वो इतना बड़ा खूंखार नहीं है, पाकिस्तान से थोड़ा सा बेटर है. ये बेटर बनाने वाले हम हैं. हमने ही उनको थोड़ा सा पेम्पर किया, और उनको अर्थक्वेक के दौरान भी इतनी, और जब वो होशोवास में आए, दे फॉरगॉट ऑलरेडी. बट सर, उन्होंने इंडिया के साथ ऐसा करा क्यों? व्हाई डिड दे सपोर्ट पाकिस्तान? एब्सोल्युटली बिकॉज उनको लगता है कि नहीं, ये टर्की लैंग्वेजेस के लिए हमारे बिरादर हैं, ये है फ्लोना है. वो कम ऑन प्लीज आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज ह्यूमन, हु इज अ रियल ह्यूमन. आप उसको सपोर्ट किया, आपने कर दिया, आपसे हमारा पलड़ा छूट चुका है, आपसे ट्रेड बंद हो चुके हैं. आपको सबको मालूम है कि आपको कितनी हमसे वो मुनाफा होता था. The amount of profit you guys were generating, I got a certain details, and they were almost getting around 3,438 crores. Huge amount. You imagine? इतनी उनकी इकोनॉमी नहीं होगी, आधी होगी, चलो मान लिया. And this is what I will book a flight for the Greece. Why should I really hop in Turkey? Yeah. And वही पैसा आप हमारे खिलाफ यूज कर रहे हो. इवन अजरबैजान, उनको भी यही प्रॉब्लम है, वही तकलीफ है. तो वी आर वेरी श्योर हु इज हु नाउ, एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड जियोपॉलिटिकल. और हमें शर्म, अब नहीं शर्म आती, बिकॉज वी हैव सफर्ड.
और people have suffered. आप लोगों ने you have tested our patience and पाकिस्तान तो अंडर प्रोबेशन पे है. अब टर्की भी अपने आप को प्रोबेशन ही you're totally out. Come again please. तो सर इंडिया की अब स्ट्रैटेजी क्या होगी टर्की और अजरबैजान से कैसे डील करने वाले हैं वो लोग? Well, when we talk about Turkey and Azerbaijan, we have already stopped the trade. हाँ जी. 16,000 apples we are eating when we have got a Kashmir with us. Our Kashmir. Correct. If the apple supply, the quality of apple, what is so great about the Turkish apple? हाँ जी. तो वो भी बंद हो गया. I saw that damn thing on news in the TV, and the merchants जो भी हैं, they are absolutely, the country has united, and जो भी पत्थर आता था, एप्पल आता था, कुछ भी आता था, हाँ जी. टूरिज्म तो बंद हो ही गया है, and it has really stalled like hell. अभी इनको पता लगेगा what exactly we are, and when their economy is go below Pakistan. And same the यही रवैया हमने रखना है. There is, it's not that कि we take out our weapons and start, we are a humble people. पर तुम्हारी कमर तोड़ने के तरीके और भी हैं, and we know about that. सर इंडिया की अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इसके बाद से? वॉर होगी नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो भी इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अब फ्यूचर? फर्स्टली एज आई सेड इट कि स्ट्रेटेजी भी हमें स्ट्रेटेजिक विजिलेंस पे तो रहना है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी नो आवर एनिमी वेरी वेल. वो 1 बिलियन लोन लेके जिसमें से 14 करोड़ उसको पकड़ा रहा है हाफिज. नाउ यू टेल मी, कैन वी ट्रस्ट यू? कभी भी. And I'm telling you, our preparedness, operational war preparedness is absolutely 100%, right? And as our Honorable Raksha Mantri said it, picture अभी बाकी है, वाकई में बाकी है. और दूसरी बात जो स्ट्रेटेजी की आप बात कर रहे हैं, जो वाटर ट्रीटी था, वो सस्पेंडेड है. it is the best way to choke them. Second, third strategy, today news only, yesterday rather, they have taken Baluchis, Gilgit people in custody, Pakistan. तो आपको मालूम है कि how Baluchis were suppressed by these people. Right. They are rich in minerals, gold, natural gas. इन्होंने क्या किया है, चाइना को बेच दिया, उसको कागजों के ऊपर ले लो, कंप्लीटली दे दिया. बलूचीज आर सेइंग कि इंडिया से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि दैट प्लीज हेल्प अस इन डिप्लोमेटिकली एंड आल्सो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. का वो दे आर डिक्लेयरिंग द इंडिपेंडेंस. अब ये देखिए बलूचिस्तान का इलाका, अगर पाकिस्तान इतना बड़ा है तो बलूचिस्तान निकलने के बाद पाकिस्तान इतना सा रह जाएगा. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रेटेजी एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट वी मस्ट सपोर्ट बलूचिस एक्चुअली दिस टाइम. एंड अनदर पार्ट, उसके अलावा जो है, डे बिफोर यस्टरडे द व्हाट यू से officiating of foreign minister of Afghanistan, that is Malwai Motaki Khan, I think this is the name. He had come, basically the officiating foreign minister. It's a very good move, and in a very good old time, we used to have a very brilliant relation with Afghanistan. That's a trade relation. And again, this is a better opportunity that the western front of Pakistan can be kept engaged by Afghans. Right. And today, in the newspaper I was reading, around 116 trucks were allowed from Atari border to enter India from Afghanistan, bringing the dry food. It's a good move. Right. So this is the third strategy. चौथी जो ऑप्शन है, punishing the target by keep haunting them
with our weapon system. पूरे वर्ल्ड ने देख लिया जी, कि what all we have got, right. and Yes. you know it. Chinese weapon they brought something else also. We just used couple of our weapons, and that has brought them to mother earth. So, if you want to talk about the weapons also, Okay, we are having a very strong air defense system. That is S-400, multi-layered. The only one requirement which we need to have now, actually, that is, we need to have a mindset, actually, military mindset. We are humble people, actually. Gandhian, वो जो philosophy है, that is अहिंसा, definitely. But आज की requirement है, we require more of Shahid Bhagat Singh and Netaji Subhash Chandra Bose. That is what is the requirement. Okay. When we talk about the weapon system, I continue now. We have got a BrahMos which is unmatchable. उसका कोई तोड़ नहीं. Collaborated with Russians and assembled at DRDO. The range you guys know, that is 300 kilometers. With other variants, you can go till 800 kilometers. You can lift this BrahMos has got a capacity to carry all type of warheads, right? Can be fired by Navy, Army, Air Force, and this is what we this time, or very wisely we have used on 9th of May, and their all airfields were smashed. Rawalpindi, Sargodha, this Chaklala, that is Nurpur Khan. So everywhere they have been really rumbled. Right. Okay. Coming to our Navy, again a very professional, very well equipped. There is no problem. We got a Rafales with us. We have got if we talk about more guns, we have got Akash 1, Akash 2, Prithvi, Nag. How many there is there? अभी आप लोगों को आप बड़ा बोस्ट अप करते थे वहां पे. They used to boast around. मेरे पास जीत ले. Prime Minister again has told no nuclear blackmailing. You did it, and there are some aircraft hovering over your country. Brother Barun, we are not scientists. हम लोग scientists नहीं है. इतना जरूर मालूम है Barun कब लेके आया जाता है to suppress that damn radiation. कहीं ना कहीं लीकेज हुई है भाई. बचा लो अपने आप को before it turns into medical disaster. Okay? तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए हर बच्चों को बोलते हुए वी आर न्यूक्लियर. अब ये देख लीजिए, इट हैज बैकफायर्ड यू गाइस. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट आवर एयरफोर्स, very professional again, there's some scope of really improvement. There's no problem, but as on date, they're absolutely very well equipped. And Rafales, Sukhois, MiG-29, they are really doing remarkable job. And this is what you guys have seen at, on your TVs, that when our Prime Minister and Raksha Mantri have visited forward airfields, interacted with the airmen and the soldiers. Right. And that is the indication. Look, they are how confident they are. Okay. तो सर इंडिया ने न्यूक्लियर उनका स्पेस हिट करा था, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसा नहीं मान रहा है. उनके मानने से क्या नहीं होता. We have given a ample proof, even the foreign media also accepted. बहुत सबूत दे दिया आप लोगों को. पाकिस्तान को बहुत मिल चुका है. ठीक है. और वहां पे हल्ला जो मचा है 9 की रात, वो उससे अंदाजा लगा सकते हैं. गड्ढे पड़े हुए आपके एयरफील्ड के ऊपर, और आपके जनरल आके एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दिया, और एक बार भी आके जनरल मुनीर ने एक बार भी दिखाई अपनी शक्ल. डू यू नो वेयर इज हाइडिंग? व्हाई इज हाइडिंग? He sent his family abroad before war because he thought I will not able to protect them. Just look at the shame. No, करना उनका रोजी रोटी है.
They were trying to tell their countrymen, अवाम of Pakistan, कि that we are very strong. और हमारे पास ये चीजें हैं, and we will do get you Kashmir, ये फलाना. Oh, come on. You will never get it if Kashmir is very integral part of us. ये आपकी सोच है, और सोचते रहोगे, सोचते मर भी जाओगे तुम. एंड दूसरा, they got Pakistan occupied बलूच. ओके, वो भी आपसे अलग करना हमने. आप देखते रहना. Now the point is very simple. That when why they do it? But you need to understand. उनका बस कोई काम नहीं है. पाकिस्तान एक बड़ा इजी बेस है पूरे वर्ल्ड में. मेरा जो काले धंधे वाला सामान है रख लिया. उनके आई होप यू आर गेटिंग माय इंडिकेशन. सर और दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि इनका न्यूक्लियर अटैक हुआ, हमने ऑपरेशन सिंदूर करा. अभी रिसेंटली पाकिस्तान के पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही है कि कौन करता है रातों में अटैक. वो लोग कायर होते हैं. तो उन्होंने इंडिया को कायर बोला कि हम रातों में जाकर अटैक करते हैं जब पूरी दुनिया सो रही होती है. आपको इस स्टेटमेंट पे क्या बोलना है? देखो, बोलने को तो कुछ भी बोले. एनीबॉडी विद द टाइगर gets up and walks around in the jungle, the monkeys they jump on the branches, right? आप ही का एक मिनिस्टर था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था पार्लियामेंट में, वेयर आर आर्मी हैव बरॉट. कहा किस मोड़ पे लेके आ गए. रात को अटैक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. ओ भाई, आपने पहलगाम में 79 लोगों के ऊपर किया एंड वो प्रूव हो चुका है. एंड आप क्या कर रहे हो? उनके पास तो हथियार भी नहीं थे. अभी मैदान में एक शेर खड़ा है, जरा मुकाबला कीजिए. रात वाली जो बात है ना, ये तो आप मत बोलिए. हमें मालूम है आप किस चीज के पीछे छिपकर कमर्शियल एयरक्राफ्ट यू आर यूजिंग टू अंडर द शैडो दैट यू आर मूविंग योर वेपन्स. डोंट टेल अस. एंड you have deployed your entire setup or the military installation of your weapon system behind the population, your own people. Shame on you. You're using your own people as a shield. बट सर, उनके लोग अब उनको बहुत ज्यादा आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं. उन्होंने एक सेलिब्रेशन डे भी करा है रिसेंटली कि किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी की जीत हुई है इस पूरी वॉर में. तो जेंजी में सर एक वर्ड बोलते हैं डिलुलू. तो कितने डिलुलू हैं सर, कितने अपने ख्वाबी ख्यालों में खोए हुए हैं कि इनको लगता है इनकी आवाम को ये जीत गए और सेलिब्रेट कर रहे हैं आर्मी को थैंक यू करने के लिए. देखो, वहां पर एक आम आदमी की इंटरव्यू कभी लेके देखना हो, अगर मौका मिलता. कहता यार खाने को देते थे, तुम जीत की क्या बात कर रहे हो. पहली बात तो ये है, तुम्हारे एयरक्राफ्ट हैव बीन ब्रॉट डाउन. एक मिसाइल यहाँ पे टच नहीं हुई, जिसके ऊपर आप लोगों को घमंड था. लॉन्ग रेंज ब्लास्टिक मिसाइल फतेह है ना, सिरसा में जो नीचे उतारी हमने, वो भी नीचे उतार ली हमने. एक मिसाइल हमारे यहां पर नहीं आई, एक जहाज ने हमें छुआ तक नहीं. वी आर हैविंग अ गुड टाइम. ओके, आवर सोल्जर आर एब्सोल्युटली वेरी मच वेरी एफिशिएंट. और आप लोगों को अगर ये लगता है कि जब आपका तबला बज गया उसके बाद आपको लगता है कि ये जीत है, इसके ऊपर खुश होना है, तो आप हो जाइए. इससे ज्यादा आपका ऑर्केस्ट्रा बजा के दिखाएंगे आप लोग. देन अगेन विल सी हाउ हैप्पी यू आर. सर, अगर पाकिस्तानी आर्मी इतनी स्ट्रांग है तो वो ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों सपोर्ट देती है, इनको पनाह क्यों देती है? उसामा बिन लादेन इनके यहाँ पे मिला था, दाऊद इनके यहाँ पर है. सारे टेररिस्ट को ये सपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं? इनकी आर्मी तो सफिशिएंट है ना. देखो, इनको दे हैव टू प्रूव टू देयर कॉमन मैन, लुक वी आर द पीपल. कभी उनके पॉलिटिशियन को देखा कोई नेचुरल डेथ मरा हो? When they prove that we are above our politics, right? उसके लिए उनके पास एक एजेंडा टू प्रूव देयर हीरोइज्म. पहली बात तो ये कोई हीरोइज्म नहीं है. आज तक सर उनके किसी प्राइम मिनिस्टर पूरे लाड़े जिसकी आप बात कर रहे थे,
फौजाबाद में इनकी पाकिस्तान ट्रेनिंग अकेडमी, जैसे हमारा इंडियन मिलिट्री अकेडमी, 1 किलोमीटर की दूरी पे, कि इनको पता नहीं था। वही बात है। एंड दैट टू, जिसके पीछे ये धूम मचाते हैं यूएसए के। व्हाट डू यू थिंक कि दैट, डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान इज रजिस्टर्ड काइंड ऑफ अ टेररिस्ट स्टेट? हाँ जी। सारा वर्ल्ड का जितना टेररिज्म है ये यही ब्रीड होता है। मदरसे, इनका जन्म मुनीर इज आल्सो got a madrasa background, by the way. Have you seen him speaking that type of language? Completely anti. Alright. Oh, come on, you're a boss of your own army, so-called army. Oh, have some refinement. Anyway, what I'm trying to say, ये मिलिटेंट्स वगैरह को रख के अपने कॉमन मैन को डरा धमका दे और अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करने कि कश्मीर ले लेंगे, इनके थ्रू ले लेंगे, ये हमारे हैं, ये है। This is what the main reason. And there are certain more other agencies. They don't want this state should not go off from the map because of यही हमारे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुफ्त में उन्होंने हर चीज को अपनी गिरवी रखी हुई है। सर कश्मीर का करेंगे क्या? उनके पास खाने के पैसे नहीं है, उनकी इकोनॉमी लिटरली हॉस्पिटल बेड पे लेटी हुई है, तो अगर उन्होंने कश्मीर ले भी लिया तो वो करेंगे क्या उसका? कश्मीर ले भी नहीं सकते, पहली बात तो ये है। आई नेवर ड्रीम, एंड फर्स्टली उनका है भी नहीं, और जो उनके पास थोड़ा सा है वो वापिस लेना हमने, वो आ भी जाएगा। अच्छा, इनके पास खाने के लिए नहीं है, कटोरा लेके घूमते हैं। मैंने अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी बोला था, I will give you dignified कटोरा, वो मिल चुका है इनको। अब वो खाली है, खड़का रहे हैं, फिर 1 बिलियन, फिर खड़काएंगे, फिर 1 बिलियन। It's a kind of, they have sold their countrymen, they have sold their everything। वो अपने पड़ोसी का भी चेक कर लेना, all those who are staying in Pakistan, कि check your house has been given गिरवी by your government only। And the people who are the top hierarchy में बैठे हैं, they all have got a property in the Western countries। That's the reason they're selling themselves. What a bloody shame. I am telling you, in case self-interest है, me, my family, you have, I given the example, they cannot rise. एक सुई तक बनाते नहीं है, they are thinking of fighting a war with them। 4 दिन तो सस्टेन नहीं कर पाए, 30 दिन रोना शुरू कर दिया। सर सीज फायर इसलिए हुई थी क्योंकि पाकिस्तान हार मान चुका था और उनको पता था कि अब उनके साथ और भी इससे ज्यादा बुरा हो सकता है, या फिर दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करा था कि सीज फायर करना? No, mutually nothing. They only gave a call. And here, as I told you, we'll fight with the military ethos. तो आया है गड़गड़ाता हुआ, because we have given the punches again and again on their nostril। यहाँ वो बेहोश हो गए थे। And then they started यार मत मार, and then something has happened in Karana Hills। तो सर उनके प्राइम मिनिस्टर अब बोल रहे हैं कि वो चाहते कि इंडिया के साथ पीस टॉक हो, बट हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली बोल दिया है कि अब जो बात होगी वो यही होगी कि टेररिज्म नहीं होगा, हम टॉलरेट नहीं करेंगे और पीओके वापस मिलेगा। इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। पीओके को वापस लेना है, और वो जो लंगूर पाल रखे हैं मोस्ट वांटेड पीपल सो कॉल्ड, एक बार हमारे हवाले कीजिए उनको। एंड जो वहां पे पब्लिक फोरम्स में बड़ा बोल रहे हैं खड़े होके, एंड यू आर गिविंग योर स्टेटमेंट्स एंड दिस एंड दैट, और एक रॉफ मरा है जो उसका मसूद का भाई, और उसमें फौज भी खड़ी है, रो रही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का उनके रेत भी लेकर कोई पहुंचा हुआ है, नेशनल फ्लैग लगा रहे हैं। इमेजिन, आप चीजें बंद कर दीजिए, इसके बाद हमने धमकी भी नहीं देनी है, मारते रहना। वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज दिस टाइम, डेफिनेटली नॉट कॉम्प्रोमाइज कि टिल यू पीपल से यस प्लीज कम एंड चेक, प्लीज कम एंड चेक। What are you talking about? A table talk? You're not even fit enough to sit in front of us। हम सबको पता है कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है और वो एक न्यूक्लियर वेपन लेकर बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया या इन जनरल
यूनाइटेड नेशंस को कोई एक्शन लेना चाहिए? एक ऐसी इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है जिसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है और उनमें इतना दिमाग भी ना, कभी भी इंडिया पे फायर कर सकते हैं। इंडिया को खतरा है न्यूक्लियर वेपन से उनके। दो चीजें इसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको। दैट इज फर्स्ट पार्ट इज कि फर्स्टली द इंटरनेशनल intervention is definitely necessary to control their nuclear weapon. The reason is very simple, because they are not concerned about their own people, right? And रही बात यूज करने की, you cannot, they don't have a guts also. वो धमकी वाला जो पॉइंट है। सर, इंडिया का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से कैसे बेटर है? देखिए, पहली बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा हमसे हारा है। और आपने देखा है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ क्रेडिट हमें टेक्नोलॉजी को देना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, आज की डेट में आप हैरान हो जाओगे कि जो हमारे पास वेपन सिस्टम है, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा डबल लेयर और मल्टीपल लेयर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया मैंने। एंड उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि दैट मेड इन इंडिया वाला जो कंसेप्ट है, आई एम सो हैप्पी। आज ही की अखबार में आई एम टेलिंग यू टू द व्यूअर्स, प्लीज गो टू द पेज नंबर 18 ऑफ टाइम्स नेशन। एवरीथिंग इज पब्लिश्ड विद द, क्या कहते हैं, कौन कौन सी कंपनी है, एंड यू विल बी सरप्राइज कि दैट हमारे से हथियार खरीदने के लिए इंटरनेशनली लाइन लगा पड़ा है। एंड दे आर सरप्राइज, इवन इजराइलीज, उन्होंने जो हिट किया अपने टारगेट्स को दूसरे कंट्री में, wherever they achieved the 95% success, where we have achieved 100%. It's amazing. आकाश तीर की। एंड सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान का कुछ भी कोई मिसाइल आता है या जाता है, और या फिर कोई एनी सैटेलाइट डाटा इज रिक्वायर्ड, दे बोरो फ्रॉम चाइना अगेन, दे दो। वेयर वी गॉट आवर ओन सैटेलाइट, वी हैव गॉन वेरी फार, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारा बस इतना है कि हमारी शराफत का इन्होंने फायदा लिया और हम लोग पेशेंसली इनको देखते थे, लेकिन अब नहीं होगा। महाभारत का वो जो श्लोक है, ज्यादा एग्जैक्टली, अब रिक्वायरमेंट है कि अर्जुन बन के लड़ना है और इनको क्रश करना है। इट्स अ पॉइजनस स्नेक, वी नीड टू चॉप इट। इसकी गर्दन बिल्कुल हमेशा के लिए, ताकि ये दोबारा फन ना उठा। और याद रखना है हमने, और उनको भी याद दिलाना है, वो हमारे जो डॉटर्स एंड द सिस्टर्स, दे वेंट टू कश्मीर, पहलगाम, द पिक्चर और लेडीज सिटिंग नेक्स्ट टू हर हस्बैंड, राइट, वो आप याद रखना, वो आपको सपने में हॉन्ट करेगी। एंड वी हैव नॉट फॉरगॉटन। और हमने आप लोगों को बताया हमारी नारी शक्ति क्या है। yes, और हमने प्रूव करके दिखाया। सिर्फ पाकिस्तान को आपने बोला कि स्नेक है, तो चाइना क्या है सर? फिर इफ आई टॉक अबाउट चाइना, चाइना को इसके साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, वो इसको एक मोहरे की तरह देखता है। उस चाइना बेसिकली इज अ लैंड ग्रैबर, राइट, छोटे छोटे, आई डोंट व्हाट इज अ ब्लडी, दे आर आल्सो मैड। 1963 में वो ऑलरेडी, मतलब कि मेरे को ये भी मिल जाए, फलाना मिल जाए, यहाँ भी कर लूं। देखो, एक चीज आपको थोड़ा जानना जरूरी है, ये जो कंट्रीज हमारे इंडियन ओशन के साथ लगे हुए, ये बहुत रिच, दे आर रिच इन मिनरल्स, and the labor point of view, say why they are enrolling our this side people, the US based companies and all that, you know that, okay? तो हर कोई कहता है अगर मेरे को सुपर पावर बनना है
मेरे को इस इलाके को डोमिनेट करना, भैया तो अपने घर क्यों नहीं बैठ पाता? वो दौड़ दौड़ के डियागो गार्सिया बाय अमेरिकन, फलाना बेस बाय फलाना, फलाना फ्ले बेस बाय दीज। चाइना का भी यही होड़ है, दे ऑल द टाइम लुकिंग कि मैं यहाँ किसी तरह से अपना पंजा जमा सकूं। अब पाकिस्तान एक उसको ऐसा खेल का मैदान मिल गया, ऊपर से लेके नीचे फोर्ट गवाड़ा तक उन्होंने रोड बनाई। और मैंने अभी दोबारा मैं बता रहा हूँ, उन्होंने अपने ऑन पेपर अपने कुछ इलाके भी उनको दे दिए, और जहाँ पे रोड चल रहे थे तरह सीपैक कॉरिडोर। या चाइना विल फाइट ओनली इकोनॉमिक वॉरफेयर। मेरे से लोन ले, फिर लोन इतना ले जब तू कर्जा नहीं उतार पाएगा फिर मैं तेरे घर आके बैठ जाऊंगा। ओके, तो हमारी बड़ी ये होनी चाहिए कि वी शुड नॉट रियली टेक देम लाइटली, एंड वी आर नॉट टेकिंग लाइटली। हमारे कुछ एलिमेंट्स और बड़े अच्छे, वेरी वेल डिफेंडेड इन द ईस्टर्न सेक्टर। नीचे जो है मैंने आपको बताया, उसको घूम के आना पड़ेगा, तब तक हमारी नेवी इनका भूत बना देगी। तो सर चाइना इंडिया पे अटैक करेगा फ्यूचर में कि नहीं? चाइना कभी डायरेक्टली नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कोविड जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है या कुछ और कर देगा, साइको वॉरफेयर कर लेगा, और उसको एक उसने लघु बता रखा पाकिस्तान, तो उसके थ्रू ही वो जो करेगा उस, हाँ, आर्म्ड एम्युनिशन जो कुछ भी सप्लाई है दैट ही विल बी डन। बट उसको उन्होंने किया, उनके सस्ते माल को हमने नीचे गिरा दिया, और वो भी बड़ा छटपटा रहा है इसी पर। अब उसका थोड़ा सा टू प्रूव हिज क्रेडिबिलिटी और देयर क्रेडिबिलिटी, चाइना शायद कुछ पलटी जरूर मारेगा। यू कैन नॉट ट्रस्ट। वो एक्चुअली ना पाकिस्तान के सगे ना इंडिया के सगे, उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। दे हैव देयर ओन वर्ल्ड। नहीं है, उसको बांग्लादेश भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए, उसको फलानी चीज भी चाहिए, तैवान के साथ भी उसका कुछ सिलसिला चल रहा है। उसको मार्केट चलानी है, ट्रेड चलाना है, एंड दे आर लुकिंग फॉर द बेसिस। राइट, दैट इज व्हाट इज द साइक ऑफ अ चाइना बेसिकली। सर थैंक यू इतनी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए। पॉडकास्ट के सिवाय सर आप इन मोमेंटोस के बारे में कुछ अगर बताओ हमें। Well, you know, my life revolves around these mementos. Of course, I have got many, but these are very, very fondly look at them. Uh, this is the bust of Subedar Surinder Singh Ashok Chakra. He did a very brilliant job from my battalion, the 3rd Battalion, the 6th Regiment, famously known as the 45th Retray. These are the theatre honors you can see, and this is the memento of my energy days, 51 Special Action Group, and suddenly I take pride in it, and मुझे लगता है कि दैट मेरी जो भी ग्रूमिंग हुई, मेरी जो भी पैदाइश आर्मी के अंदर हुई, जो मैंने कस्टम्स ट्रेडिशंस सीखे अपनी पेरेंट बटालियन सिख रेजिमेंट से सीखे, आगे चल के उन्होंने मेरे को एक ऐसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर के रूप में खड़ा कर दिया दैट मैं सारा क्रेडिट अपने पेरेंट बटालियन या राष्ट्रीय राइफल जहां पे मैं गया या एनएसजी उसको मैं देना चाहता हूँ। एंड मेरा हमेशा रहता है once a soldier, always soldier, and I'm living my life like a soldier till date. I'm involving in all physicals, and as a mountain and jungle survival expert, I'm teaching what is the best I can do for the nation building, and this is what a small contribution toward my country. Sir, life after retirement, how it has been for you? My life is very fantastic. I am like you have come and given me a chance. Suddenly, I take pride in this that I got opportunity to mentor a couple of my candidates. They got through and they are just about to become officers, 16, 17. I touched their lives. I changed their life. And that is the immense happiness it gives me. And secondly, as far as I'm concerned, I'm an ultra marathoner. I keep running, and living like a soldier till my last breath. And there is no major change has come in my life. जय हिंद सर। एंड इंडिया आपको और आपके जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स को कभी इनफ थैंक यू कर ही नहीं सकता, बिकॉज सिर्फ आपने नहीं, आपकी पूरी फैमिली ने इंडिया के लिए, हम जैसे लोग
रात में सो पाते हैं, बिकॉज आप लोग, आपकी फैमिलीज हमारे लिए सैक्रिफाइस करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं. सो थैंक यू सो मच. सो काइंड ऑफ यू. एंड मेरा बहुत मैं अच्छा महसूस करता हूँ कि माय कंट्री पीपल, माय फेलो सिटीजन, वो हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं. अगर वो आईपी के ऊपर कोई सोल्जर वॉर लड़ रहा है, उसको यही भरोसा है कि माय कंट्री इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी एंड विथ मी. And my government is very strong. My country people are very strong. And I am very happy that I am born in this country where the people of our country is really having a great respect for arms. Thanks, Atam. थैंक यू सर. आपको पॉडकास्ट कैसा लगा? आप एक बार Oh, that's so kind. It was very well organized and very natural. And rather, मुझे भी अच्छा लगा कि that it gave me a very natural flow. बड़ा कुदरती तरीके से मैं अपने आप को खुल के बताऊं. और ये आपकी एक अच्छी कला है. और ऐसे ही चलते रहिए आप, और ऐसे ही व्यूअर्स को, अपने व्यूअर्स को बताते रहे अच्छे मैसेजेस. मैं चाहता हूं कि आपके थ्रू बहुत कुछ सीखेंगे. और डेफिनेटली ये आपकी एक बड़ी अच्छी भेंट है टुवर्ड नेशन बिल्डिंग. थैंक यू सर. थैंक यू. जय हिंद. जय हिंद.